तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आउटसाइड नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है। इसे फिलीपीन में बनाया गया है। बाकी इसे इंडिया के अंदर भी रिलीज़ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। आउटसाइड एक आगामी फिलीपीन पोस्ट एपोकेलिप्टिक सर्वाइवल हॉरर फिल्म है जिसे कार्लो लेडेस्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें सिड लुसेरो, ब्यूटी गोंजालेज, मार्को मासा और एडेन टाइलर पैट्टू मुख्य भूमिका में है। फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी बताती है जो पिता के बचपन के फार्म हाउस में लौटकर ज़ोंबी प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहा है। एक हिंसक घटना के कारण एक परिवार को एक परित्यक्त फार्म हाउस में शरण लेनी पड़ती है, जहां एक पुराना रेहे से उजागर होता है जो कहीं अधिक बड़ा खतरा बन जाता है। गालना सिड लुसेरो फ्रेनिक्स, ब्यूटी गोंजालेज आइरिस के रूप में, मार्को मासा जोश, लुकास के रूप में एडेन टाइलर पाट्टू, जोएल टोरे, जेम्स ब्लैंको, एनचोंगटी, बिंग पिमेंटेल। उत्पादन 11 अक्टूबर 2023 को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रेस बयान में ब्यूटी गोंजालेज और सिड लुसेरो को फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई थी। 3 प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 2024 में नेग्रोस ऑक्सीडेंटल के ला कार्लोटा और कबांकलान में हुई। मुक्त करना यह फिल्म मूल रूप से 11 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज होने वाली थी। 4-5 फिल्म को 17 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। मार्क गिल द्वारा चित्रित फिल्म बैच 81 में नायक के लिए बैच 81 देखे। इस फिलीपीन नाम में मध्य नाम या मातृ परिवार का नाम पिमेंटेल है और उपनाम या पैतृक परिवार का नाम इगेनमैन है। जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। सिड लुसेरो, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। अप्रैल 2009। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। सिड लुसेरो, जन्म टिमोथी मार्क पिमेंटेल आइजेनमैन, 12 मार्च 1983, आयु 41, 1-2, मनीला, फिलीपींस। अन्य नामों सिड लुसेरो टिम बटा टिम्मी। व्यवसायों अभिनेतानमूना। सक्रिय वर्ष 2003। वर्तमान प्रतिनिधि स्टार मैजिक 2004 से 2005, 2007 से 2010, 2017 से 2021। ऊंचाई 1.75 मीटर 5 फीट 9 इंच। बच्चे 1। अभिभावक मार्क गिल, पिता बिंग पिमेंटेल, माँ। रिश्तेदार आइगेनमैन परिवार टिमोथी मार्क पिमेंटेल आइगेनमैन, तागालोग, एएनएमएन, जन्म 12 मार्च 1983, जिन्हें पेशेवर रूप से सिड लुसेरो, तागालोग, एलयूएसआरओ के नाम से जाना जाता है। 3 एक फिलिपिनो अभिनेता और मॉडल है। उन्होंने सेल्दा में अपनी भूमिका के लिए 31वां गावद उरियन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 4 आजीविका टिम का स्टेज नाम सिड लुसेरो, उनके पिता मार्क गिल द्वारा फिल्म बैच 81 में निभाए गए मुख्य किरदार से लिया गया है। 2 उनके अभिनय करियर की शुरुआत 2004 में जीएमए 7 सोप ओपेरा हैंगगैंग कैलान से हुई। उन्होंने जल्द ही एबसीबीएन फंतासी श्रृंखला क्रिस्टला में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 3 24वें स्टार अवार्ड्स में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सेल्डा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता टेम्बोलिस्टा दोनों के लिए नामांकन अर्जित किया। उनका पहला अभिनय पुरस्कार गोल्डन स्क्रीन द्वारा डोंसोल में एक अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक प्रदर्शन के लिए दिया गया था। 3
सिड लुसेरो और एमिलियो गार्सिया ने जुलाई के 14 से 22, 2000 को ग्रीस में थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म सेल्डा द इनमेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 5. उन्होंने हिट प्राइम टाइम टीवी सीरीज द हिल में इसांग इकाव में अल्फ्रेड रेड रामिरेज के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, जो 2009 से 2010 तक चली। 2011 में अभिनेता एबसीबीएन से जीएमए नेटवर्क में चले गए। उन्होंने महाकाव्य नाटक श्रृंखला अमाया में अनुबंध के तहत अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ नेटवर्क के साथ 2 साल का अनुबंध किया। 2012 में लुसेरो जीएमए टेलीबाबाद नाटक लिगेसी का हिस्सा बने। व्यक्तिगत जीवन: वह अभिनेता मार्क गिल और बिंग पिमेंटेल के बेटे हैं और मैक्सिन ईगेनमैन के बड़े भाई और गैबी ईगेनमैन के छोटे सौतेले भाई है। 6. वह एंडी ईगेनमैन के बड़े सौतेले भाई है। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री चेरी गिल उनकी चाची है और पुरस्कार विजेता अभिनेता माइकल डी मेसा उनके चाचा है, जबकि अभिनेता रयान और जोफ ईगेनमैन उनके चचेरे भाई है। रोजमेरी गिल उनकी दादी है और एडी मेसा उनके दादा है। 7. उनकी एक बेटी है जिसका नाम हेलो ईव है और वह बैंड जनरल लूना की ड्रमर बिया लाओ से है। 8. फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष, शीर्षक, भूमिका, निदेशक, नोट्स। 2006 डोंसोल डैनियल एडोल्फो एलिक्स जूनियर। सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू अभिनेता के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। नामांकित: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एफएपी पुरस्कार। नामांकित: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। हेरेमियास सार्जेंट क्वेरुबिन लावडियाज। 2007 बेटानेस मैनुएल एडोल्फो एलिक्स जूनियर। डेव हुकोम। सेल्दा रोमेल एलेन रामोस। पाओलो विलालुना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। नामांकित: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। सिकीजोर, रहस्यमय द्वीप, जेक बर्नल, मार्क एस्पिना। क्रिस्टीन मैरी लूशे ब्यूटी, गोंजालेज क्रिसोलोगो, तागालोग उच्चारण, ONSA.LSKSO.LO। जन्म 28 मई 1991, एक फिलिपीना अभिनेत्री है। जीवनी: ब्यूटी गोंजालेज का जन्म क्रिस्टीन मैरी लूचे गोंजालेज के रूप में डुमागुएटे में कैरिना लूचे 2 के घर हुआ था, जो सेबू से एक स्पेनिश फिलिपिना है, और इबारा मैनुअल गोंजालेज 2 एक स्पेनियार्ड है। उनके पिता मनीला में एक पूर्व पेशेवर जय अलाई खिलाड़ी थे। उनके पास पेम्प्लोना, नेग्रोस ओरिएंटल में नारियल और गन्ने के खेत थे। उनकी मां सेबू में एक राजनीतिक परिवार से आती है। उसका एक बड़ा भाई है। उन्होंने कॉलेज के लिए सेंट लुइस, डॉन बॉस्को और फिर सिलिमन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। बाद में वह पिनॉय बिग ब्रदर में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। पिनॉय बिग ब्रदर में शामिल होने से पहले उन्हें एक बार सेबू की 12 सबसे सुंदर किशोरियों में से एक चुना गया था और 2006 में उन्हें मिस टीन फिलीपींस सेंट्रल विसाय का ताज पहनाया गया था। गोंजालेज ने फरवरी 2016 में नॉर्मन क्रिसोलोगो के साथ अपनी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम ओलिविया इनेस रखा। ब्यूटी और नॉर्मन, जो एक आर्ट क्यूरेटर है, ने मार्च 2017 में सगाई कर ली और इस जोड़े ने मई में टैगाइटे में एक समारोह में शादी कर ली। 3 जुलाई 2023 में गोंजालेज ने जीएमए गाला में पैतृक सोने से बने हार और झुमके पहनने के बाद विवाद को आकर्षित किया। वह फिलिपिनो संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहती थी। 4 सोने के टुकड़े बुटुआन और सुरीगांव जैसी जगहों पर कई कब्रों से सदियों पहले खोदे गए आंख और मुंह के आवरण थे। उन्हें पहले संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया था। 5 फिल्मोग्राफी, टेलीविजन, वर्ष, शीर्षक, भूमिका, नोट, स्रोत। 2008 पिनॉय बिग ब्रदर 3 एडिशन प्लस खूद हाउसमेट 4 एथ बिग प्लेसर 1 ईसापा लामांग गेना 6 2009 होंठ की चमक अन्ना तायोंग दलावा डोलोरेस ओकेम्पो 6 प्रेशियस हार्ट्स रोमांस प्रस्तुत करता है। कहीं मेरे दिल में बहन क्लेयर 6
मेनिला सुंदरता 2010 आपका गाना लव मी लव यू कैमियो उपस्थिति 2010 11 प्रेशियस हार्ट्स रोमांस प्रस्तुत करता है एलिना लिसा 2011 मुलासा पुसो वेंडी 6 2011 12 एंजेलिटो बटांग अमा सुश्री सेक्सी 6 2012 मालाला मोकाया कोको मेरे दिल के साथ सावधान रहो युवा टेरेसिटा एंजेलिटो आंग बागोंग युगटो सुश्री सेक्सी 6 2013 मारिया मर्सिडीज एडना ईमानदार एमिली वांसाप नातायम एरियन एपिसोड फ्रूटकेक 2014 मालाला मोकाया मारिलो एपिसोड अरोज काल्डो इच्छा का चंद्रमा मटिल्डा एंजेला टिल्डे कोमिया 6 इपाग्लाबन मो कार्ला एपिसोड आंग टोटूंग अको 2014 15 सपनों का पिता एलेक चेंद्रा एलेक्स स्टा मारिया जुआन कार्लोस अर्जो कैंपो अताडे जन्म 5 नवंबर 1990 एक फिलिपिनो अभिनेता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने 2022 से क्यूजोन सिटी के पहले जिले के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। उन्हें एबसीबीएन पर प्रसारित ड्रामा सीरीज में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। साथ ही वेब सीरीज बैगमैन में बेंजो के रूप में उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका के लिए भी जाना जाता है। नेशनलिस्टा पार्टी के सदस्य अतारे को पहली बार 2022 के आम चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के लिए चुना गया था, जहां उन्होंने मौजूदा प्रतिनिधि ओनिक्स क्रिसोलोगो को हराया था। 2-3 प्रारंभिक जीवन अतारे का जन्म 5 नवंबर 1990 को अभिनेत्री सिल्विया सांचेज 1-4 और स्पेनिश फिलिपिनो व्यवसायी आर्टुरो अतारे के घर हुआ था। वह 3 छोटे भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, रिया, गेला और जावी। 5 अर्जोनेला सेले ग्रीन हिल्स में पढ़ाई की और बाद में रीडली इंटरनेशनल स्कूल चले गए। मनोरंजन और व्यवसाय कैरियर अभिनय में उनका पहला आधिकारिक प्रयास 9 साल की उम्र में एंग टीवी के लिए था। हालांकि जब इससे उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई तो उन्हें अभिनय से बाहर कर दिया गया। अतारे की पहली उल्लेखनीय उपस्थिति एक दशक से भी अधिक समय बाद 2012 में शो ई-बॉय के लिए जेपोय के रूप में थी। 5 उन्होंने नाटक संकलन श्रृंखला मलाला मोकाया में कई अभिनीत भूमिकाएं निभाई है। वह बंगका 6 डॉस पोर डॉस 7 इटलॉग 8 लिहम 9 मैरिटल लाइज 10 सिबुयान सिबलिंग्स 11 एपिसोड में दिखाई दिए और सुबीबो 12 श्रृंखला में अपने अभिनय के लिए उन्होंने टेलीविजन के लिए पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स से निम्नलिखित पुरस्कार जीते। 2012 में बंगका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष नई टीवी व्यक्तित्व और 2014 में एक समलैंगिक के चित्रण के लिए एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकल प्रदर्शन। डॉस पोर डॉस में माता पिता 2013 में उन्होंने डेटाइम टेलीविजन सीरीज डुगोंग बुहाय 13 में राफेल डे लारा के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकल प्रदर्शन के लिए पीएमपीसी स्टार पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने कोरियाई रूपांतरण प्योर लव में रेमंड डे ला क्रूज रेमन एस्कुएरा के रूप में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्हें एफपीजे के एंग प्रोविंसियानो में मुख्य प्रतिपक्षी जोकिन तुआजोन के रूप में उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूमिका दी गई। उन्होंने इस भूमिका के लिए एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकल प्रदर्शन के लिए पीएमपीसी स्टार पुरस्कार भी जीता। उन्होंने 2019 में कई उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं, जिसके लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिलीं। सबसे उल्लेखनीय उनके बेंजो के चित्रण है, जो एक नाई है जो अपराध में पड़ जाता है, आईवांट टीवी के एक्सक्लूसिव शो बैगमैन 14 में, जहां उन्होंने तीसरे एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स के दौरान लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 15 और फिर द जनरल की बेटी में ऑटिज्म से पीड़ित एक व्यक्ति इलाई के रूप में। बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर प्रशंसा मिली, जिसमें ऑटिज्म के संवेदनशील और सूक्ष्म प्रतिनिधित्व के लिए ऑटिज्म सोसाइटी फिलीपींस की स्वीकृति भी शामिल थी। 16-17 जुलाई 2024 में अतारे ने क्यूजोन सिटी के वेस्ट एवेन्यू में अपनी पहली
इनासल रिपब्लिक, तातक इलोंगो शाखा शुरू की। स्काउट गांडिया, टॉमस मोराटो एवेन्यू और मासिनाग एंटिपोलो सिटी में भी इसकी शाखाएं हैं। चेन रेस्तरां फिल्म निर्देशक रिचर्ड सोम्स, उद्यमी मार्क सैन डिएगो, इवान विल्मार और चचेरे भाई गैबी अतारे के साथ उनका संयुक्त उद्यम है। 18 राजनीतिक कैरियर। कांग्रेस का करियर 2022 वर्तमान। बानावे चाइनाटाउन जिले में 2024 चीनी नववर्ष उत्सव के दौरान अतारे, बीच में क्यूजोन शहर के मेयर जॉय बेलमोंटे, बाय से दूसरे, और उप मेयर जियान सोटो, दाएं से दूसरे के साथ। 2022 में अताएडे ने क्यूजोन सिटी के पहले कांग्रेस जिले में प्रतिनिधि के लिए दौड़ लगाई। वह जॉय बेलमोंटे के नेतृत्व वाली सर्बिसोसा बायन पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दौड़े। 19 वह 66.85% वोट के साथ चुने गए। उन्होंने मौजूदा ओनिक्स क्रिसोलोगो को हराया। 3 उन्होंने 30 जून 2022 को शपथ ली। 8 अक्टूबर 2022 को एटाइडे नेशनलिस्टा पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें साथी प्रतिनिधि सैंड्रो मार्कोस, इलोकोस नॉट प्रथम द्वारा शपथ दिलाई गई। 2 व्यक्तिगत जीवन। 2016 में वह कथित तौर पर अभिनेत्री जेन ओइनेजा को डेट कर रहे थे, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। 20-21 अताडे ने फिर 2018 तक गर्लट्रेंड्स की सदस्य सैमी रिमांडो को डेट किया। 22-23 2018 में उन्होंने मेन मेंडोजा को डेट करना शुरू किया, जिनसे उन्होंने 28 जुलाई 2023 को बगुइयो में एक शादी समारोह में शादी की। 24-25 फिल्मोग्राफी। 2001 से 2010 कैरियर की शुरुआत। मोंटेस ने विभिन्न टेलीविजन शो में आने से पहले एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में शुरुआत की। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटी भूमिकाओं से की, जब उन्हें 2001 में कई जीएमए शो जैसे सना ए इकाव ना नगा में अभिनेता रॉबिन दा रोजा और एंजेलू डी लियोन की बेटी के रूप में, और अब बंद हो चुके ड्रामा एंथोलॉजी मैगपाकेलनमैन के कुछ एपिसोड में कास्ट किया गया। मोंटेस ने 2005 में किडी गैग शो गोइन बुलिलिट में एक स्थायी स्थान पाने से पहले एबीएस-सीबीएन के टेलीविजन शो जैसे हीराम 2004 और मालाला मोकाया में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। वह 2008 में लिगाव ना बुलाक्लाक और आई लव बेट्टी लाफी सहित अन्य टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी दिखाई दी। इन भूमिकाओं के कारण उन्हें गोइन बुलिलिट में एक नियमित श्रृंखला के रूप में चुना गया, जिसमें उन्होंने उस वर्ष अपने प्रस्थान तक विभिन्न हास्य स्थितियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। उसी वर्ष मोंटेस ने एबी के रूप में कार्ड नामक मालाला मोकाया एपिसोड में अभिनय किया, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक नर्स की देखभाल के दौरान अपने माता-पिता के प्यार के लिए तरस रही है। अगले वर्ष वह कैटरसे में एक शर्मीली लड़की नेली की भूमिका निभाते हुए श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में अतिथि भूमिका में दिखाई दी। फिर उन्हें युवा उन्मुख शो जिमिक 2010 में किशोर मारा के रूप में लिया गया। 2010 से 2013 सफलता। 2010 में मोंटेस की सफल भूमिका तब आई जब उन्होंने एमिल क्रूज जूनियर के सबसे लंबे समय से चल रहे क्लासिक सोप ओपेरा मारा क्लारा के रीमेक में क्लारा डेल वैले बटा क्लारा डेविड की भूमिका निभाई, जो कि किशोर भाईबहन की प्रतिद्वंद्विता के बारे में एक नाटक था। उनके सहकलाकार और ऑफस्क्रीन सबसे अच्छी दोस्त कैथरीन बर्नार्डो के साथ। मोंटेस ने भ्रम और जटिलताओं से बचने के लिए अपना स्क्रीन नाम मारा मोंटेस से बदलकर जूलिया मोंटेस कर लिया, क्योंकि टाइटैनिक चरित्र मारा को बर्नार्डो द्वारा निभाया जाएगा। 7 श्रृंखला के अंतिम एपिसोड ने कांटार मीडिया के आधार पर 43.4% राष्ट्रीय रेटिंग अर्जित की, जिससे यह उस वर्ष एबीएस-सीबीएन पर प्रसारित होने वाला अब तक का सबसे अधिक रेटिंग वाला टेलीसेरी एपिसोड बन गया। 8-9 श्रृंखला की मुख्य विरोधी नायिका के रूप में मोंटेस के चित्रण को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 2011 में मोंटेस ने पारिवारिक ड्रामा वे बैक होम में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसे अगस्त 2011 में जेसिका जेसी लोरेन एस सेंटियागो के रूप में सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें मारा क्लारा की सहकलाकार कैथरीन बर्नार्डो भी थी।
मोंटेस को आलोचकों द्वारा काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल की एबी मेंडोजा ने लिखा, क्लासिक स्नोटी मतलबी लड़की के किरदार से अलग हटकर अभिनय करने के लिए जूलिया मोंटेस की सराहना की जानी चाहिए, जो दलित मारा के लिए जीवन को दयनीय बना देती है। बहुत दर्द सहने वाली एक चिरचिरी लड़की की भूमिका निभाते हुए दर्शकों की सहानुभूति हासिल करना जूलिया की ताकत है। वह अपने दर्शकों को यह समझाने की क्षमता रखती है कि उसका किरदार किस दर्द से गुजर रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उन्हें यह बताती है कि यह दर्द कहाँ से आ रहा है। जूलिया ने कमाल कर दिया। 11 उसी वर्ष उन्होंने तीसरी बार बर्नार्डो के साथ युवा उन्मुख शो ग्रोइंग अप में काम किया, जिसमें उन्होंने सामंथा टैमी मैकटोटो की भूमिका निभाई, जो एक ओएफडब्ल्यू की बेटी थी जिसने अपनी देखभाल मिकाएला डिमलांटा बर्नार्डो द्वारा अभिनीत को सौंपी थी। 2012 में मोंटेस को अधिक सफलता तब मिली जब उन्होंने कोको मार्टिन के साथ रोमांटिक ड्रामा सीरीज वलंग हैंगन में अभिनय किया। 12 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला 1991 की फिल्म हिहिंताइन कीता सा लैंगिट पर आधारित है, जो एमिली ब्रोंटे के क्लासिक उपन्यास वुदरिंग हाइट्स पर आधारित फिल्म है। वलंग हैंगन में अमर प्रेम दिखाया गया है, जो 3 अलग-अलग पीढ़ियों के पात्रों के इर्द-गिर्द घूमता है, वर्जीनिया, मार्गरेट और जोसेफ के बीच प्रेम त्रिकोण, बदकिस्मत प्रेमी मार्को और एमिली, और युवा प्रेमिकाएं डैनियल और कतेरीनान। श्रृंखला में मार्टिन को डैनियल गुइडोटी के रूप में, रिचर्ड गोमेज को मार्को मोंटेनेग्रो, डॉन जुलुएटा को एमिली गुइडोटी के रूप में, सुसान रोसेस को वर्जीनिया हेन्या क्रूज के रूप में। यह कोको मार्टिन और जूलिया मोंटेस की पहली ऑन-स्क्रीन टीम अप और शाश्वत प्रेम टीम रिचर्ड गोमेज और डॉन जुलुएटा के पुनर्मिलन प्रोजेक्ट को भी चिह्नित करता है। फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल के लिए लिखते हुए मार्क एंजेलो चिंग ने माना कि मारा क्लारा में एक किशोरी की भूमिका निभाने के बाद मोंटेस का एक परिपक्व भूमिका में कूदना पहले तो एक जुआ लग रहा था, लेकिन मार्टिन के खिलाफ खुद को संभालते हुए दिखाई देने पर सभी संदेह दूर हो गए, और उनका मानना था कि उनका स्वाभाविक भोलापन अभिनेता के चरित्र के परिपक्व दृष्टिकोण के खिलाफ काम करता है। 13 श्रृंखला और मोंटेस के प्रदर्शन दोनों ने आलोचकों से व्यापक प्रशंसा अर्जित की, क्योंकि इसने शीर्ष स्थान बनाए रखा और अपने अधिकांश रन के लिए दर्शकों की रेटिंग पर हावी रहा। 2012 का एकमात्र फिलीपीन नाटक था जिसने रेटिंग में 40% मार्जिन को पार किया। 14 शो के अंतिम एपिसोड ने देश भर में 45.4% दर्शकों की रेटिंग हासिल की। 15 वालांग हैंगन 2012 की दूसरी छमाही के दौरान सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो के रूप में उभरा, जिसने कांटार मीडिया के आधार पर 38.4% की राष्ट्रीय टीवी रेटिंग के साथ सूची पर राज किया। 16 श्रृंखला की अभूतपूर्व सफलता के कारण वालांग हैंगन को इना, कपाटिड, अनक और बी केयरफुल विद माई हार्ट के साथ विदेशी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया था। 17, 18, 19 दूसरी ओर, मार्टिन ने फिलीपीन टेलीविजन के राजकुमार की उपाधि प्राप्त की। वालंग हंगगन में उनके तालमेल के लिए मोल्टेस और मार्टिन ने 4वें एफएमटीएम अवार्ड्स में सबसे लोकप्रिय लव टीम्स के रूप में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया। 20 मारा हाउतेया श्नीटका बटा एमआर HATENTK बटा एमएआर हाउ TAY श्नित के 3 जन्म 1 मार्च 2001 99.5, जिन्हें पेशेवर रूप से जूलिया मोंटेस तागालोग DULJMNTS के रूप में जाना जाता है, एक फिलिपिनो अभिनेत्री है। फिल्म और टेलीविजन में कई शैलियों में मजबूत महिला पात्रों और रोमांटिक लीड की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक फेमास पुरस्कार, 2 गवाद तंगला पुरस्कार, मूवीज के लिए एक PMPC स्टार पुरस्कार और एक बॉक्स ऑफिस मनोरंजन पुरस्कार शामिल है। हाँ, पत्रिका ने उन्हें फिलीपीन मनोरंजन में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बताया। 4 मोंटेस ने GMA नेटवर्क के सना ए इकाव नानगा 2001 में बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली स्क्रीन भूमिका निभाई और कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। ABS-CBN में अपने स्थानांतरण के बाद उन्होंने शुरुआत में कई टेलीविजन सीरीज जैसे कि हीराम,
2004, लिगाव ना बुलाक्लाक 2008, आई लव बेट्टी लाफी 2008 में पात्रों के युवा संस्करण निभाए और अंतः गैग शो गोइन बुलिलिट 2005-08 का हिस्सा बन गईं। उन्होंने अगले कुछ साल विभिन्न एंथोलॉजी शो में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए बिताए और आखिरकार मारा क्लारा 2010-11 के रीमेक में क्लारा डेल वैले के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त की। इसके बाद टीन ड्रामा सीरीज ग्रोइंग अप 2011 आई। मोल्टेस को कोको मार्टिन के साथ वालंग हैंगन 2012 श्रृंखला में कतेरीना अलकांतारा के रूप में काम करने के बाद स्टारडम मिला, जिसके लिए उन्हें 44वें GMMSF बॉक्सऑफिस एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में फिलीपीन टेलीविजन की राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया गया। तब से उन्होंने फिलीपीन टेलीविजन में अपनी पीढ़ी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया है और कुछ और टॉप रेटिंग वाले सोप ओपेरा में अभिनय किया है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है इकाव लमंग 2014, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गवाद तांगला पुरस्कार जीता, डोबल कारा 2015-17, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा गवाद तांगला पुरस्कार जीता। फिल्मों में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा वे बैक होम 2011 से अपनी शुरुआत की। इसके बाद रोमांटिक ड्रामा ए मोमेंट इन टाइम 2013 में जिलियन लिंडेन के रूप में, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फैमास पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और रोमांटिक हॉरर हेलिक्सा हैंगिन 2015 मिया जेनेरोसो के रूप में, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए नामांकन मिला। अन्य उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में रोमांटिक कॉमेडी द रियूनियन 2012, हॉरर एडवेंचर द स्ट्रेंजर्स 2012, स्वतंत्र ड्रामा पाद्रे डी फमिलिया 2016 और रोमांटिक ड्रामा 5 ब्रेकअप एंड ए रोमांस 2023 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। जूलिया मोंटेस का जन्म 19 मार्च 1995 को मनीला, फिलीपींस के पांडाकन में मारा हाउतेया श्नीटका के रूप में हुआ था। उनकी मां फिलिपिनो गेमा हाउतेया और पिता जर्मन मार्टिन श्नीटका थे। जब मोंटेस अभी भी एक बच्ची थी, तब श्नीटका ने उन्हें छोड़ दिया और केवल उसकी बहरी मां ने उसकी दादी फ्लोरी हाउतेया की मदद से उसका पालन पोषण किया। उसके 2 छोटे भाई हैं, पैट्रिक और पाओलो। वह शिक्षा को एक अच्छा जीवन जीने के साधनों में से एक के रूप में वर्णित करती है, और वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लगातार काम करने की उम्मीद करती है। 5 जर्मनी में मोल्टेस के अन्य रिश्तेदार भी हैं। 2011 में उन्होंने ब्लेस्ड होप क्रिश्चियन स्कूल में अच्छे ग्रेड के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 5 साल की उम्र में मोंटेस ने ऑडिशन और मॉडलिंग एजेंसियों में जाना शुरू कर दिया। वह याद करती है कि उसने और उसकी दादी ने किस तरह के संघर्ष किए, कास्टिंग के लिए आना जाना, स्कूल से शूटिंग के लिए जल्दी जाना और इस प्रक्रिया में परिवार के साथ बहुत समय बिताना, जब तक कि उसे एक दूध ब्रांड, चॉकलेट स्नैक और फास्ट फूड चेन एंडोर्समेंट में कास्ट नहीं किया गया। हालांकि उसने कहा कि उसने कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की और वह सिर्फ जरूरतों के चलते मनोरंजन उद्योग में आई थी। एक बच्चे के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं का वर्णन करते हुए मोंटेस ने कहा है, जब से मैं एक बच्ची थी, मेरे केवल 3 सपने थे, एक सैनिक, एक शेफ और एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना। 60 हालिक्सा हैंगिन, वांसापनातेम और मालाला मोकाया के एक एपिसोड से जुड़े कई फिल्म और टेलीविजन प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मोंटेस ने 2015 में डबल कारा, कार्मिना विलारोएल, माइलेन डिजोन, एरियल रिवेरा, एलन डिजोन और सैम मिल्बी के साथ सहकलाकार में मुख्य भूमिका निभाई। 38-39 श्रृंखला जुड़वा कारा और सारा के जीवन और कहानी के इर्दगिर्द घूमती है, जो कारा के ल्यूकेमिया के इलाज की तत्काल आवश्यकता के कारण बचपन में अलग हो गए थे। 40 मोंटेस ने समान जुड़वा बहनों कारा और सारा की भूमिकाएं निभाईं, जो एक ही रूप साझा करती है लेकिन पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व प्रदर्शित करती है। डोबल कारा का निर्माण ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा किया गया है और इसका प्रीमियर 24 अगस्त 2015 को हुआ था। 41
मोंटेस को 14वें गवाद तंगलाव पुरस्कार के 2016 समारोह में लगातार 2 वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। साथ ही उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटकीय अभिनेत्री श्रेणी में पीएमपीसी स्टार पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। 43 फरवरी 2016 में स्टार स्टाइल पत्रिका ने 2016 की एक विशेषता में उल्लेख किया कि मोंटेस एक फिल्म स्टार के बजाय एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में खुद को विकसित करने के लिए समर्पित है। 44 मोंटेस ने 2 अप्रैल 2017 को वांसापंटायम की अन्निका पिंटासेरा में जेसी सैंटोस के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने अन्निका डी क्वाड्रा की भूमिका निभाई। 45 इस सीरीज ने औसत राष्ट्रीय टीवी रेटिंग 31.7% हासिल की और मई 2017 में शीर्ष 10 कार्यक्रमों में 4वें स्थान पर रही। 2018 में मोंटेस ने लोर्ना टोलेंटिनो, पाउलो एवेलिनो, शाइना मैगडायाओ, एगोट इसिड्रो, चेरी पाई पिकाचे और अल्जोर अब्रेनिका के साथ राजनीतिक नाटक असिंताडो में अभिनय किया। 49 वह एक पैरामेडिक एना डिमासालांग का किरदार निभाती है, जो गेल ओजेरा को एक दुर्घटना से बचाने के बाद उनकी निजी नर्स बन गई और उसे उससे प्यार हो गया। वह डेल मुंडोस और ओजेडास की योजना को देखकर उनके द्वारा आयोजित हत्या की साजिश में शामिल हो जाती है। 2019 वर्तमान अंतराल और वापसी 2020 में 24/7 सीरीज की व्यूइंग पार्टी में मोंटेस असिंटेडो के समापन के बाद मोंटेस ने शो बिजनेस से ब्रेक ले लिया और जर्मनी में अपने पिता मार्टिन श्नीटका के साथ समय बिताया। उन्होंने फरवरी 2020 में साप्ताहिक एक्शन ड्रामा सीरीज 24/7 से टेलीविजन पर वापसी की। 51 कांटार मीडिया के अनुसार श्रृंखला के पायलट एपिसोड को 27% से अधिक टीवी रेटिंग प्राप्त हुई, जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सप्ताहांत शो बन गया। 4 एपिसोड के बाद कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक बंद के बाद श्रृंखला बंद कर दी गई थी। 53 सितंबर 2020 में उसने साउथविले इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में एक ऑनलाइन कक्षा में दाखिला लिया। 54 अगले वर्ष वह लंबे समय से चल रही श्रृंखला एंग प्रोविंसियानो के कलाकारों में मारा के रूप में शामिल हुई। 56 सितंबर 2022 में कॉर्नरस्टोन एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि मोंटेस एक्शन थ्रिलर फिल्म टोपैक में अर्जो अताडे और सिड लुसेरो के साथ अभिनय करेंगे। 57 फिल्म को पहली बार फ्रांस में 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और स्विट्जरलैंड में 76वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। 58 अक्टूबर 2023 में मोंटेस ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म 5 ब्रेकअप्स एंड ए रोमांस में एल्डेन रिचर्ड्स के साथ अभिनय किया। उनके चित्रण को आलोचकों से प्रशंसा मिली। मनीला स्टैंडर्ड के विलानुएवा ने कहा कि दोनों लीड ने सम्मोहक प्रदर्शन दिया, जिसने फिल्म को ऊपर उठाने में मदद की। 59 फिल्म ने अपने पहले सप्ताह के दौरान स्थानीय बॉक्स पर 30 मिलियन कमाए हैं। 60 व्यक्तिगत जीवन जून 2015 में मोंटेस ने अपनी साथी अभिनेत्री याम कंसेप्सियन के साथ मनीला के सेंटर फॉर क्यूलिनरी आर्ट्स में पाक कला का कोर्स पूरा किया। 61 वह एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है। 62 दिसंबर 2017 में मोंटेस को उसके जन्मपिता मार्टिन श्नीटका के साथ बेलिनी, क्यूबाओ, क्यूजोन सिटी में फिर से मिला दिया गया। 63 उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने पिता के साथ अपनी मुलाकात के बारे में खुलासा किया और अपने जर्मन चचेरे भाई मिशेल लॉयर और कोकोजुल बुकायो प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उससे मिलने का रास्ता प्रशस्त किया। 64 मोंटेस 2011 से कोको मार्टिन के साथ रोमांटिक रिश्ते में है। इस जोड़े ने अपने रिश्ते को तब तक निजी रखा जब तक कि मार्टिन ने मई 2023 में सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। 65 स्वागत और अभिनय शैली मोंटेस को मीडिया में अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। 44 और अक्सर रॉयल प्रिंसेस ऑफ ड्रामा और डे टाइम ड्रामा क्वीन के रूप में संदर्भित किया जाता है। 66
67 वह हॉरर से लेकर ड्रामा तक की विभिन्न सामग्रियों में अभिनय करने के लिए विख्यात है और उन्होंने हाई प्रोफाइल, मुख्यधारा के प्रोडक्शंस और कम बजट की स्वतंत्र फिल्मों दोनों में भूमिकाएं निभाई है। 44 निर्देशक इमैनुएल पालो और ट्रिना डेरिट, जिन्होंने उन्हें अलग अलग ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट रिलीज जैसे वालंग हैंगन, ए मोमेंट इन टाइम, इकाव लमंग और डोबल कारा में निर्देशित किया है, ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और परिपक्वता की प्रशंसा की है। 68 अभिनेता सैम मिल्बी ने मोल्टेस को इस समय की सबसे महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया। मोल्टेस का कहना है कि उन्हें यह उचित लगता है कि लोग उन्हें परिपक्व भूमिकाएं दें, क्योंकि वह अपनी उम्र की और अपनी उम्र की अधिकांश लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व दिखती और अभिनय करती है। 44 द फिलीपीन स्टार की पत्रकार आयरिश क्रिस्टियन डिजोन ने उनकी कई बेहतरीन परियोजनाओं में इसे उनके ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना है और कहा है, इस युग में जहां पागल प्रेम टीम के प्रशंसक हर रात ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जूलिया कम यात्रा की गई सड़क पर जा रही है, एक अच्छे दिखने वाले लड़के के बजाय खुद को साथीअपराध के रूप में चुन रही है। 70 उनके डबल कारा के कलाकार जॉन लेपस ने उनके सहज अभिनय की प्रशंसा की है, जो उनके प्रदर्शन को क्लासिक बनाता है। 71 उन्होंने स्टार मैजिक में अपने अभिनय की पढ़ाई शुरू की। ABS-CBN 72 2012 में द फिलीपीन स्टार ने उनके अभिनय को उनकी उम्र से परे कहा। 5 स्टार स्टाइल के साथ 2016 के एक साक्षात्कार में मोंटेस ने विस्तार से बताया। इसके बाद मोल्टेस ने 2012 की 2 अन्य फिल्मों में अभिनय किया, द रियूनियन में लिगाया के रूप में और द स्ट्रेंजर्स में पैट के रूप में। पूर्व के लिए 68.1 मिलियन से अधिक की राष्ट्रव्यापी राजस्व के साथ यह फिल्म उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज बनी हुई है। 2013 में मोंटेस ने मार्टिन के साथ रोमांटिक ड्रामा ए मोमेंट इन टाइम में अभिनय किया, जो वालंग हैंगन में उनकी प्रमुख टीम अप की अनुवर्ती सफलता थी। 21 फिल्म ने देश भर में 64 543 391 से अधिक की कमाई की। 22 और मोंटेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फैमास पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल की जेनिफर डुगेना ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा, जूलिया ने मासूमियत और परिपक्वता के बेहतरीन संयोजन के साथ इस किरदार को निभाया है। वह जीवन की सच्चाई और तथ्यों को समझने वाली एक युवा महिला के रूप में एकदम सही है। मार्टिन के किरदार पैट्रिक द्वारा किए गए भावनात्मक षड्यंत्रों के सामने खुद को समर्पित करते हुए उनकी कमजोरी और ताकत साफ झलकती है। उनकी भावनाएं ठोस, तीव्र और बहुत ही प्रभावित करने वाली है। उनके अभिनय ने युवा या वयस्क किरदारों को चित्रित करने की उनकी क्षमता के बारे में किसी भी संदेह को दूर कर दिया है। प्रतिभा के मामले में वह स्पष्ट रूप से अपने समकालीनों से बहुत आगे है। 23 बाद में 2013 में वह मालाला मोकाया के क्रस नामक एपिसोड में दिखाई दी, जो डायना नाम की एक लड़की की कहानी थी, जिसे 15 साल की छोटी उम्र में उसकी अपनी पालक मां ने वेश्यावृत्ति के अड्डे पर बेच दिया था। कांतार मीडिया के आंकड़ों के अनुसार इस एपिसोड ने देश भर में 34.2% दर्शकों की हिस्सेदारी हासिल की, जिससे यह 9 मार्च को नंबर 1 सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। 24 उसी वर्ष मोंटेस ने एक अन्य टेलीविजन श्रृंखला मुलिंग बुक्सन एंग पुसो में एन चोंग डी और एनरिक गिल के साथ सह-अभिनय किया, जो क्षमा और दूसरे अवसरों के विषयों पर केंद्रित है। मोंटेस ने सारा बेल्ट्रान की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसके बारे में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि यह उनकी वास्तविक उम्र के लिए टेलर फिट थी। 25 2014 से 2018 निरंतर सफलता। मोंटेस की प्रोफाइल 2014 में बढ़ती रही, जब वह पीरियड ड्रामा सीरीज इकोलामांग में सैमुअल की आजीवन वफादार दोस्त और गुप्त प्रशंसक मोना रोके हिडाल्गो के रूप में दिखाई दी, जहां उन्होंने सैमुअल हिडाल्गो बटा गैब्रियल के रूप में अपने वालंग हैंगन के प्रमुख व्यक्ति कोको मार्टिन के साथ दोबारा काम किया। हिडाल्गो इसमें इसाबेल मिरावेलेज हिडाल्गो बटा एंड्रिया हिडाल्गो के रूप में, किम चियू
और फ्रेंको हिडाल्गो के रूप में जेक क्वेनका ने भी अभिनय किया। उन्हें टीवी 2014 के लिए पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स में श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 27 जनवरी 2015 में टेलीविजन के लिए 13वें गावत तांगलॉ गवात तगापुरिंग एमजीए अकाडेमिसियन एंजी अनिनोंग गुमागालॉ में अनुभवी अभिनेत्री एंजेल लोक्सिन के साथ बंधी मोंटेस ने इको लामांग में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 28 उसी वर्ष के दौरान मोंटेस ने एडोल्फो एलिक्स जूनियर के पारिवारिक नाटक पाद्रे डी फमिलिया पर काम पूरा किया, जिसे 20 फरवरी 2016 को मार्टिन और नोरा ऑनोर के साथ रिलीज किया गया था। फिल्मांकन मलेशिया में हुआ। 29 इकाव लमंग से अपने किरदार के जाने के बाद मोंटेस ने गेराल्ड एंडरसन और जेसी डे वेरा के साथ रोमांटिक हॉरर हालिक्सा हैंगिन में अभिनय किया। इमैनुएल क्विंडो पालो के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पालो के साथ मोंटेस का तीसरा सहयोग चिह्नित किया और 28 जनवरी 2015 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 30 मोंटेस ने हालिक्सा हैंगिन में मिया जेनेरोसो के रूप में अपनी भूमिका के लिए फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करना जारी रखा। फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल की एक समीक्षा में लेखिका जोसेलिन वेले ने कहा कि अभिनेत्री जूलिया ने मिया के किरदार को निभाने में काफी प्रतिबद्धता और ईमानदारी दिखाई है। वह दर्शकों को मिया के रोमांटिक प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश करने के भावनात्मक चरणों का एहसास कराती है। आशंका, उत्साह, सावधानी, आनंद। 31 मोंटेस के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग क्रिटिक्स सर्किल नामांकन दिलाया। 32 बाद में 2015 में ड्रीमस्केप के प्रचार प्रमुख एरिक जॉन सालुट ने 12 फरवरी 2015 को ट्विटर के माध्यम से पुष्टि की कि मोंटेस एक बार फिर से एक आगामी टीवी प्रोजेक्ट में वालांग हैंगन के प्रमुख आदमी कोको मार्टिन के साथ फिर से जुड़ेंगे। 33 मार्टिन और मोंटेस ने वांसापंटायम के ग्रीष्मकालीन विशेष यामिशिता के खजाने नामक एक नए अध्याय में पुनर्मिलन किया, जो उनके हिट टीवी श्रृंखला वालांग हैंगन के बाद से टेलीविजन में एक प्रेम टीम के रूप में दोनों का दूसरा सहयोग था। हालिक्सा हैंगिन के प्रीमियर को देखने के बाद मार्टिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए मोंटेस को अपनी प्रमुख महिला के रूप में अनुरोध किया था, क्योंकि वह विशेष रूप से युवा अभिनेत्री के हालिक्सा हैंगिन में उत्कृष्ट प्रदर्शन से गर्व और प्रभावित थे। वांसापनातैम का यामिशिता का खजाना 22 मार्च से 14 जून 2015 तक 12 सप्ताह तक चलान। 35-36 उसी वर्ष बाद में मोंटेस मालाला मोकाया के पिक्चर नामक एपिसोड में दिखाई दिए, जो रोजा नाम की एक युवती की कहानी है जिसे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो उसके लिए अनजान है, पहले से ही शादीशुदा है। इस एपिसोड ने 37.2% की राष्ट्रीय टीवी रेटिंग दर्ज की, जिससे यह उस वर्ष मालाला मोकाया के सबसे अधिक देखे जाने वाले एपिसोड में से एक बन गया। 37 मुझे अच्छा लगता है कि मुझे किसी और की जगह पर रहने का मौका मिलता है। एक बार जब मैं किसी और के जीवन को चित्रित करता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि वह व्यक्ति कौन है। इससे मुझे अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन के बारे में एक बड़ा और बेहतर दृष्टिकोण मिलता है। 44 युवा लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वह विशेष रूप से अपने जमीनी और परिवारोन्मुख व्यक्तित्व के लिए जानी जाती है। 66 अपने करियर की शुरुआत में मोंटेस ने अपने जैविक पिता की अनुपस्थिति के बीच अपने परिवार के ब्रेडविनर होने की प्रतिष्ठा स्थापित की। 70 वह 17 साल की उम्र में अपना घर खरीदने में कामयाब रही और अपनी दादी के लिए एक सैलून लगाने में सक्षम थी, जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में मोंटेस का समर्थन करने के लिए अपने सैलून व्यवसाय का त्याग करना पड़ा था। 73 2016 और 2017 में मोंटेस को अनक टीवी अवार्ड्स में मकाबाटा स्टार्स के लिए सम्मानित किया गया। 74 ABS-CBN के push.com का कहना है कि वह अपने पेशे के बारे में विनम्र है, कह रही है कि वह सिर्फ एक नौकरी वाली व्यक्ति है। 75 76 2015 में उन्हें कैंडी मैगजीन की
7 अद्भुत महिलाएं जो आपकी जिंदगी की खूंटियां होनी चाहिए की सूची में शामिल किया गया था। 77 कई मीडिया प्रकाशनों ने मोंटेस के आकर्षण को नोट किया है। वह यस पत्रिका की 100 सबसे खूबसूरत सितारों की वार्षिक सूची में दिखाई दी। 2013 में कैथरीन बर्नार्डो के साथ सूची में शीर्ष पर रहीं। 78 2012 से 2016 तक उन्हें एफएचएम की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं में शामिल किया गया। 79 और उन्होंने क्रमशः 2012 और 2015 में स्टार मैजिक बॉल के स्वीटहार्ट ऑफ द नाइट और फीमेल स्टार ऑफ द नाइट पुरस्कार जीते। 80 फिल्मोग्राफी मुख्य लेख जूलिया मोंटेस फिल्मोग्राफी पुरस्कार और नामांकन। मुख्य लेख जूलिया मोंटेस द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। मोंटेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक फेमास पुरस्कार, 2 पीएमपीसी स्टार पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक यंग क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार नामांकन मिला है। इनमें से उन्होंने जर्मन मोरेनो यूथ अचीवमेंट के लिए एक फेमास पुरस्कार जीता है। इसके अलावा मोंटेस ने इकाव लामंग 2014 और डोबल कारा 2015 से 17 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 गवाद तंगलाव पुरस्कार जीते। उन्होंने वालंग हंगगन 2012 के लिए प्रिंसेस ऑफ फिलीपीन टेलीविजन अवार्ड भी जीता। उनके अन्य पुरस्कारों में वालंग हंगगन के लिए 4 एफएमटीएम पुरस्कार और डोबल कारा के लिए एक टीवी सीरीज क्रेज अवार्ड शामिल है। हम्फ्रीज ने फ्रांसीसी स्कूलों में पढ़ाई की जब तक कि उनकी मां ने उन्हें मनीला में एबीएससीबीएन दूरस्थ शिक्षा केंद्र डीएलसी में स्थानांतरित नहीं कर दिया, जहां उन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने ललित कला का अध्ययन करने के लिए सेंटो टॉमस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1 वर्ष तक पढ़ाई की। 12-13 उद्यमिता का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र CIE 14 में स्थानांतरित होने से पहले 15 जिसके अधिक लचीले कार्यक्रम ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़े बिना अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। हम्फ्रीज के पास बैंकॉक, थाईलैंड में GIA में 9 सप्ताह की ज्वेलरी डिजाइन क्लास पूरी करने के बाद जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका GIA ज्वेलरी डिजाइन सर्टिफिकेट भी है। 4 रुचियाँ हम्फ्रीज संगीत और कला दोनों में रुचि रखती है और एक समय पर उन्होंने संग्रहालय या गैलरी में काम करने का विचार मन में रखा था। 12 वह 8 साल की उम्र से पेंटिंग कर रही है। मुझे हमेशा से ड्राइंग करना पसंद रहा है और स्कूल में मैं हमेशा ड्राइंग में अव्वल रही हूँ। उसके बाद मैंने क्लास के बाद पेंटिंग वर्कशॉप में भाग लिया। मुझे अमूर्त और परिदृश्य पेंटिंग करना पसंद है। मेरे काम या तो मुझे दर्शाते हैं या वे दृश्य है, लेकिन मैं खुद को पेशेवर नहीं मानती। 16 फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट स्रोत 2003 मालाला मोकाया दोस्त एपिसोड बोनेट 17 2003 वर्तमान यथाशीघ्र स्वयं सहमेजबान बटा कलाकार 2003 तारातेना सेंड्रा एपिसोड मुखा एनजी पगईबिग सनाय वाला नांग वकास सचिव बर्क्स पेरिस 2004 वांसाप नातायम जेनिफर एपिसोड मैजिक पेंटब्रश तारातेना सबसे अच्छा दोस्त एपिसोड स्मार्ट जोकर स्वीट लवर मरीना युवा लोरेली वांसाप नातायम गार्डन परी एपिसोड हार्डिन एनजी मगा वेनेक्लेक्स वाज्प मिंडी बटा टेड जॉक सारा किशोर राजकुमारी पेनेलोप वांसाप नातायम गायन परी एपिसोड आंग विश को एसुमापिट 2006 क्यूपिड स्वयं मालाला मोकाया लेनी एपिसोड लेंगिस वियतनाम गुलाब युवा एडिथा डेला सेरना विशेष भागीदारी आपका गीत प्रस्तुत करता है मैं कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाऊंगा एरिका टैगम्पे पर पंगाराप वोवोवी में कुछ चीजें खरीदे एडविन की पत्नी टीवी विशेष द एडविन सुमाम्पोंग कहानी कॉमिक्स प्रस्तुत आंग सेंडोक नी बोनिने परी बिटुइंग वालांग निंगनिंग रीता अर्गुएल्स स्टार मैजिक प्रस्तुत करता है माई एंजल शेन
मैडेलीन लॉरेन हम्फ्रीज, FN 1, जन्म 20 मई 1988, जिन्हें पेशेवर रूप से मैडेलीन हम्फ्रीज 2 और पहले कार्ला हम्फ्रीज के नाम से जाना जाता था, एक फिलिपिनो अभिनेत्री है। हम्फ्रीज को टेलीविजन ड्रामा बिटवीन वलंग निंगनिंग 2006 में रीटा आर्गुएल्स के रूप में और युवा उन्मुख कार्यक्रम एबट उर लव 2006 में ब्रेंडा स्मिथ के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह जनवरी 2011 में FHM फिलीपींस पत्रिका के कवर पर भी दिखाई दी। 3. हम्फ्रीज 2003 से 2009 की शुरुआत तक ABS-CBN के घरेलू प्रतिभाओं के सर्कल स्टार मैजिक की सदस्य थीं। 4 मार्च 2010 में वह TV5 की प्रतिभाओं की लाइनअप में शामिल हो गईं। 2013 में उन्होंने रॉबिन पेडिला के साथ एक्शन फिल्म 10,000 ओवर्स में अभिनय किया, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। मैडेलीन लॉरेन हम्फ्रीज का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एक फिलिपीना मां और इतालवी मूल के फ्रांसीसी अमेरिकी पिता के घर हुआ था। हम्फ्रीज 4 बच्चों में से दूसरी है। वह और उनके बड़े भाई एलेक का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जबकि उनके 2 छोटे भाई बहन निकोलस और सामंथा क्रमशः फ्रांस और फिलीपींस में पैदा हुए थे। 5. आजीविका। कैरियर का आरंभ। हम्फ्रीज को 1999 में 11 साल की उम्र में ABS-CBN टैलेंट सेंटर, जिसे अब स्टार मैजिक के नाम से जाना जाता है, के निदेशक जॉनी मनाहन द्वारा खोजा गया था। 6. मनाहन द्वारा उन्हें अपने स्कूल के मान्यता दिवस कार्यक्रम में प्रदर्शन करते देखने के बाद उन्हें टैलेंट सेंटर की अभिनय कार्यशालाओं में शामिल होने और टैलेंट सेंटर कलाकार के रूप में ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हम्फ्रीज ने 2 साल के दौरान अभिनय, गायन और व्यक्तित्व विकास सहित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं में भाग लिया। उन्हें मई 2003 में स्टार सर्किल बैच 11 के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और लॉन्च किया गया। अपने लॉन्च के बाद हम्फ्रीज ने ABS-CBN नेटवर्क पर विभिन्न शो में एक बार अतिथि सहायक भूमिकाओं में दिखाई देना शुरू किया। उनकी पहली आवर्ती अतिथि भूमिका 2003 के अंत में आई, जब उन्हें युवाउन्मुख टीवी शो बर्क्स में पेरिस नामक एक फैशन मॉडल के रूप में चुना गया था। शो में पेरिस बाद में बर्क्स के नियमित केचप यूसेबियो द्वारा चित्रित की प्रेमिका बन गई। यह भूमिका पहली बार होगी जब हम्फ्रीज को एक कॉमेडियन के साथ जोड़ा जाएगा, एक पैटर्न जिसे बाद में टीवी शो क्यूपिड्स में दोहराया गया। 2004 में हम्फ्रीज अपनी पहली फिल्म माई फर्स्ट रोमांस में सहायक भूमिका में नजर आईं, जिसमें उन्होंने हार्ट इवेंजेलिस्टा द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार की दोस्त की भूमिका निभाई। उसी साल उन्हें टीवी सीरीज सारा द टीन प्रिंसेस में पेनेलोप के रूप में अपनी पहली प्राइम टाइम आवर्ती अतिथि भूमिका में भी लिया गया, जहां उन्हें शो के मुख्य किरदार सारा गेरोनिमो द्वारा निभाए गए किरदार की रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया गया था। 2005 में हम्फ्रीज को ABS-CBN के रियलिटी लव टीम सर्च क्यूपिड्स में कास्ट किया गया, जहां वह और उनके लव टीम पार्टनर जेनस डेल प्राडो फोन कॉल और SMS टेक्स्ट संदेशों के जरिए दर्शकों से सबसे ज्यादा वोट पाने के लिए क्यूपिड्स वोटर चॉइस के रूप में उभरे। क्यूपिड्स वह जगह थी जहां स्टेज नाम कार्ला हम्फ्रीज लोरेन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, जिसका उद्देश्य अंततः उनके स्टेज नाम को कार्ला लोरेन में बदलना था। उद्धरण की आवश्यकता, जाहिर तौर पर फिलिपिनो दर्शकों के बीच उनके नाम की याददाश्त को बेहतर बनाना था। हालांकि क्यूपिड्स के बाद हम्फ्रीज को कार्ला हम्फ्रीज के रूप में श्रेय दिया जाता रहा। 2006 में हम्फ्रीज और उनके लव टीम पार्टनर जानुस डेल प्राडो को ABS-CBN पर एक ड्रामा एंथोलॉजी मालाला मोकाया के लैंगिस एपिसोड में कास्ट किया गया, जहां हम्फ्रीज के प्रदर्शन को स्थानीय मनोरंजन प्रेस से शानदार समीक्षा मिली। उसी वर्ष हम्फ्रीज को प्राइम टाइम ड्रामा सीरीज बिटवीन वलंग निंगिंग में रीटा आर्गुएल्स के रूप में लिया गया, जिसमें सारा गेरोनिमो और एंजेलिका डेला क्रूज ने अभिनय किया। यह सीरीज 21 सप्ताह तक चली, जिस दौरान उनके एक शैम्पू विज्ञापन का प्रसारण भी फिलीपींस में शुरू हुआ। हम्फ्रीज उसी वर्ष स्टार सिनेमा की 2 अच्छी तरह से प्रशंसित फिल्मों डी लकी ओन्स और फर्स्ट डे हाई में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दिए।
हम्फ्रीज को युवा उन्मुख टीवी सीरीज स्टार मैजिक प्रेजेंट्स एबट और लव में 4 मुख्य पात्रों में से एक के रूप में भी चुना गया था, जिसका प्रसारण नवंबर 2006 में शुरू हुआ था। इस शो ने विक्टर बासा के साथ उनकी नई लव टीम लॉन्च की। 21वें पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स 2007 में सर्वश्रेष्ठ युवा उन्मुख कार्यक्रम जीता और कुल 57 एपिसोड प्रसारित किए। श्रृंखला का समापन 5 जनवरी 2008 को प्रसारित हुआ। 2008 में हम्फ्रीज पालोस के कलाकारों में शामिल हो गई। अब सीबीएन नेटवर्क पर एक प्राइम टाइम एक्शन ड्रामा टीवी सीरीज जिसमें उन्हें एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में कास्ट किया गया था, जो संयोग से फिलीपींस गणराज्य की पहली बेटी भी है। यह भूमिका किशोर और युवा उन्मुख भूमिकाओं से अलग है, जिसे हम्फ्रीज ने 2003 में स्टार मैजिक कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत के बाद से निभाया है। उद्धरण की आवश्यकता। पालोस के समाप्त होने के बाद हम्फ्रीज लिगाव ना बुलाक्लाक में भी दिखाई दिए, जो एक दोपहर का नाटक श्रृंखला था, जिसका प्रसारण मई 2008 में एबीएस-सीबीएन नेटवर्क पर शुरू हुआ। हम्फ्रीज को स्मॉलर एंड स्मॉलर सर्कल्स में जोआना बोनिफेसियो की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो इसी नाम के अपराध उपन्यास पर आधारित थी। 7-8 2019 में वह ग्रीनपीस फिलीपींस की लघु फिल्म बिफोर वी डिसएपियर में दिखाई दीं, जहां उन्हें पहली बार उनके वर्तमान स्क्रीन नाम का उपयोग करके श्रेय दिया गया। 2 प्रिंट और ऑन कैम मॉडलिंग। 2003 में अपनी शुरुआत के कुछ समय बाद ही हम्फ्रीज किशोर बाजार के लिए स्थानीय शैली और फैशन पत्रिकाओं में दिखाई देने लगीं। 9 2004 में उन्होंने पिंक 10 के साथ अपना पहला मैगजीन कवर हासिल किया और पहली बार मेट्रो वेडिंग्स में दिखाई दीं, जो दुल्हन के बाजार पर लक्षित एक अपस्केल मैगजीन थी। 11 उसी वर्ष हम्फ्रीज ग्लोब टेलीकॉम के जेनटेक्स्ट क्लब के लिए अपने पहले टीवी विज्ञापन में दिखाई दीं। 2006 में उन्होंने सनसिल्क शैम्पू के लिए अपना पहला मल्टी कंट्री टीवी विज्ञापन बनाया। उनके विज्ञापन एशियाई क्षेत्र के 6 देशों में प्रसारित किए गए। 2009 में वह ग्लोब टीवी के एक अन्य विज्ञापन में दिखीं, जिसमें मोबाइल कंपनी की पोस्टपेड फोन योजनाओं को दिखाया गया था। 2011 में वह एफएचएम फिलीपींस के जनवरी अंक के कवर पर थीं। व्यक्तिगत जीवन। ग्लेडिस रेस सोमेरेक्स, जन्म 23 जून 1977, एक फिलिपिनो अभिनेत्री, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता, उद्यमी और हास्य कलाकार है। उन्होंने 1984 में लिटिल मिस फिलीपींस में शामिल होने के बाद एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया और क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला मारा क्लारा की मुख्य खलनायिका क्लारा की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि पाई। 1 आजीविका। उपनाम प्राइमेरा कॉन्ट्राबिडा से जानी जाने वाली 2 ग्लेडिस रेस को 1990 के दशक के सोप ओपेरा मारा क्लारा के साथ क्लारा के रूप में बड़ा ब्रेक मिला, जिसे बाद में जूलिया मोंटेस ने उसी नाम के हिट रीमेक में चित्रित किया। रेस को फिलीपीन टेलीविजन में प्रतिपक्षी भूमिका निभाने वाली सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 3 उनकी प्रशंसित फिल्मों और सोप ओपेरा ने उन्हें गवाद उरियन पुरस्कार, टेलीविजन के लिए पीएमपीसी स्टार अवार्ड और एक समर मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफी सहित कई पुरस्कार दिलाए हैं। 4 2011 में उन्हें मूवी एंड टेलीविजन रिव्यू एंड क्लासिफिकेशन बोर्ड (MTRCB) के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 5 व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी क्रिस्टोफर रोक्सस, जिनका जन्म 1979 में जीन क्रिस्टोफर सोमेरेक्स के रूप में हुआ था, से हुई है, जो उक्त सोप ओपेरा में उनके सहकलाकार थे। 6 उनके 4 बच्चे हैं। 7 रेस इग्लेसिया नी क्रिस्टो की सदस्य है। 8 और न्यू एरा यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा है, जहां उन्होंने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। आजीविका। आयकन। यह अनुभाग रिक्त है, आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। जनवरी 2019। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 1984 बेबी सिना एलेना का बच्चा। 1985 मुलिंग बुक्सन एंग पुसो सेंड्रा। 1986 नाकागापोस ना
पुसो युवा एलिसा, लड़का पाल्टिक ट्रिगरमैन ननेट्टे, कैप्टन बारबेल अपहरण पीड़ित, 1988 अफवांग, बाउंटी हंटर अबलिन अफवांग, घात लगाना, 1989 सुपरमाउस और रोबोचूहे यंग दम्बू, 1996 सना नमन नोरीन, मारा क्लारा, द मूवी क्लारा डेल वेले डेविस, अंग तित्सर कोंग पोगी चाची, कुंग आलम मोलांग मेची, 1997 इसिनकदल को अंग अकिंग इना तराना, मिनसन लामंग मगमामहल कनिष्ठा, बुवान के कबीलुगन में मिशेल, अनक एंजी दिलिम एडेला मिरांडा, 1998 इकाव नासाना एंजेला रोसेल्स, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे सिल्विया, कासल कासलन, सकालन, देवदूत, फ्रेडरिक चार्ल्स कैबेल्स डेवाओ, जिन्हें पेशेवर रूप से रिकी डेवाओ, जन्म 30 मई 1961 के नाम से जाना जाता है, एक फिलिपिनो अभिनेता, टेलीविजन निर्देशक, 3 और औद्योगिक प्रबंधन इंजीनियर, मापुआ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक है। 4 वह अभिनेत्री जैकी लू ब्लैंको के पूर्व पति है। 5 वह बिंग डेवाओ, 6 के छोटे भाई और चार्ली डेवाओ के बेटे हैं। 7 उन्होंने अभिनय शुरू करने से बहुत पहले विकोर क्राउड के सदस्य के रूप में एक डांसर के रूप में शो व्यवसाय में शुरुआत की। वह नृत्य को अपना पहला प्यार मानते हैं। 8 थिएटर में उन्हें 1980 के दशक में क्रिस में बोंगबोंग नाटक में बोंगबोंग मार्कोस के काल्पनिक संस्करण को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। 9 उन्होंने 2013 में पहले आसियान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में जूरी के रूप में काम किया। 10 और उन्होंने पिनॉय प्लेलिस्ट संगीत महोत्सव 2019 में प्रदर्शन किया। 11 व्यक्तिगत जीवन, डेवाओ और उनकी पत्नी जैकी लू ब्लैंको के बीच संबंध तब पनपने लगे जब ब्लैंको ने तत्कालीन जीएमए सुपर शो में स्नूकी सेरना की जगह ली। डेवाओ को स्नूकी के लिए गाना था, लेकिन क्योंकि वह दिखाई देने में विफल रही, इसलिए ब्लैंको को उसकी जगह ले लिया गया। 5 उन्होंने 1989 में शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, केनेथ, रिक्की मी और अरबेलान। वे तब से अलग हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। 2021 में वे ड्रामा एंथोलॉजी आई कैन सी यू अल्टरनेटिव के माध्यम से फिर से स्क्रीन पर आए, जहां उन्होंने पति पत्नी के रूप में अभिनय किया। 12 राजनीति, दावाओं ने 2010 के चुनावों में नेशनलिस्ट पीपुल्स कोएलिशन (एनपीसी) के तहत क्यूजोन सिटी के चौथे जिले में पार्षद के लिए चुनाव लड़ा था। 13 रिकी ने बाद में हितों के टकराव के कारण अपना नाम वापस ले लिया। कमलेक नियम अभिनेता उम्मीदवारों को अभियान अवधि के दौरान फिल्मों और टीवी शो में दिखाई देने से रोकता है। दावाओं वर्किंग गर्ल्स के कलाकारों का हिस्सा थे, एक फिल्म जो 21 अप्रैल 2010 को रिलीज होने वाली थी, जो अभियान अवधि के भीतर थी। 14 राफेल अरंडा रोको जूनियर, जन्म 20 नवंबर 1953, जिन्हें पेशेवर रूप से बेम्बोल रोको के नाम से जाना जाता है, एक फिलिपिनो अभिनेता है जिनका काम फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक फैला हुआ है। उन्हें 1975 की फिल्म मनीला इन द क्लॉज ऑफ लाइट में जूलियो मेडियागा के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसे तब से अब तक की सबसे महान फिलिपीनी फिल्मों में से एक के रूप में प्रसिद्धि मिली है। 1982 की ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी फिल्म द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने गंजे सिर 2 के कारण फिलिपिनो एक्शन फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं भी निभाईं और साथ ही विभिन्न सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। उनके जुड़वां बेटे हैं 3, जिनका नाम फेलिक्स, 4 और डोमिनिक है। 5 वह निर्देशक लिनो ब्रोका के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं, जहां वह ब्रोका बेबीज नामक अभिनेताओं के एक समूह का हिस्सा है। 6, 7 और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इश्माइल बर्नल, चिटो एस रोनो, मारिलो डियाजबाया और जोएल लामंगन जैसे निर्देशक हैं। फिल्मोग्राफी, पतली परत, बॉय कोडियाक 1970, जासूस टियो रोजा 8, टैटलो, दलावा, ईसा 1974, रॉकी
मनीला इन द क्लॉज ऑफ लाइट 1975, जूलियो मेडियागा। सकदा 1976, युवा कार्यकर्ता डेविड 9, टैटलोंग ताओंग वालंग डियोस 1976, यूएसएएफई फाइटर क्रिस्पिन 10, ल्यून्स, मार्टेस, मियरकुलेस, ह्यूवेब्स, बायरनेस, सबाडो, लिंगो 1976, 11, इतिम 1976, हुबाद नाबयानी 1977, टिसोए 1977, जूलियो मेडियागा। बाबे, हुवाक कांग टुक्सो 1977, सा पाइलिंग एनजी मगासुगापा 1977, बंटा एनजी काहापोन 1977, बॉय पाना, टेरर एनजी मेनिला 63, 1978, बॉय पाना, पगपुती एनजी उवाक, पगितिम एनजी तगाक 1978, लागी ना लमंग बा एकोंग बाबे 1978, एरिक, हायोप सहायोप 1978, किड कलिवेटे 1978, किड कलिवेटे, ईसा, डालावा, टैटलो, आंग टाटाय कोंग कल्बो 1979, मिडनाइट शो 1979, आंग लियोन, आंग टाइग्रे, आंग अलामिद 1979, 12, कांटो बॉय 1980, कांटो बॉय, गैबी एनजी लागिम नगायोन 1980, हाबिल, पिनय, अमेरिकन स्टाइल 1980, नोनॉय, बीच हाउस 1980, पंगत करो या मरो 1980, अलियास बॉय कल्बो 1980, टैगा सापनाहोन 1980, घुसपैठ, कंबोडिया 1981, बुलडॉग 1981, पेबलिंग 1981, टोटोय ग्वापो 1981, असल हयोप 1981, 5 एंड द स्किन 1982, बेम्बोल, ट्रेस कांटोस 1982, खतरनाक तरीके से जीने का साल 1982, कुमार, ओवर माई डेड बॉडी 1983, मिन्सन, में इसांग इना 1983, मेरिका 1984, सोम, बैगेट्स 1984, बुको विक्रेता, हलांग आंग कलुलुवा 1985, गाबीना, कुमंदर 1986, टेरिटोरियो को इटो 1986, निंजा कुनो का पतन 1986, टॉप मिशन 1987, ताटलोंग इना, इसांग अनाक 1987, फाइट फॉर अस 1989, कुमंदर कोनट्रा 13, बबंगोन अकोट डुडुरुगिन किता 1989, रॉड, अनक नी बेबी अमा 1990, जूनियर बहाला, रिलीज दिनांक 26 सितंबर 1990, अरबानितो डिजोन 1990, पोल, बायोकिड्स 1990, गुमापंग कासालुसाक 1990, फाल्कन, हिंदी किता ईवानंग बुहाय, कपिटन पाइल 1990, सार्जेंट, दलिसे। अगले वर्ष डी लियोन 2 प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। उन्होंने एलवुड पेरेज के मासाराप, मासाकिट एंग उमिबिग में विल्मा सेंटोस और मैट रानिलो 3 के साथ सह-अभिनय किया, जिससे उन्हें 25वें फैमास अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। 15, इसके बाद वह माइक डी लियोन की आने वाली उम्र के कुंग मंगरैपकाट मैगजीन में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 3रे मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 16, 1978 में उन्होंने इश्माइल बर्नाल की 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से एक नाटक लागी ना लमांग बा एकोंग बाबे। 17, इससे उन्हें 27वें फैमास अवार्ड्स में अपना 5वां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने नाटक इको ए अकिन में अभिनय किया। 18, उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें गावद उरियन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी मिली। 1979 में उन्होंने फिलीपींस में किसान उत्पीड़न से निपटने वाली पहली फिलिपिनो फिल्मों में से एक,
आंग अलामत ने जूलियन मकाबायन में अभिनय किया। 1980 का दशक, आलोचनात्मक प्रशंसा। कई नाटकीय भूमिकाएं निभाने के बाद डी लियोन ने माइक डी लियोन की संगीतमय कॉमेडी काकाबा काबा काबा में अभिनय किया। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म को इसकी व्यंग्यपूर्ण कहानी और संगीत के अच्छे मिश्रण के लिए सराहा गया। उसी वर्ष वह 2 और प्रोडक्शन में दिखाई दिए, ड्रामा तागा सपनाहोन, जिसका प्रीमियर 6ठे मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 21 और अगुइलान 22 उनके चित्रण ने उन्हें 29वें फेमास अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। 1981 में उन्होंने एलवुड पेरेज की पकावलन मो अको में अभिनय किया। 23 उनके प्रदर्शन ने उन्हें 30वें फेमास अवार्ड्स में अपना 9वां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। 26 रेहे नाटक हाप्लोस। 27 जिसके लिए उन्हें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और अंत में लिनो ब्रोका की थ्रिलर ड्रामा कैन एट एबेल। 28 यह फिल्म सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिलिपिनो प्रविष्टि थी और डी लियोन को गवाद उरियन अवार्ड्स में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला। 1983 में डी लियोन इश्माइल बर्नल की ड्रामा फिल्म ब्रोकन मैरिज में दिखाई दिए। 30 इसने उन्हें फेमास और गवाद उरियन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया। 32 वह 1985 में 3 प्रस्तुतियों में दिखाई दिए, ड्रामा म्यूजिकल बिटवीन वालंग निंगनिंग। 33 माइक डी लियोन की रोमांटिक ड्रामा हिंदी नाहाती एंग लैंगिट। 34 और कार्लो जे कैपर्स की गॉड सेव मी। इस प्रदर्शन के लिए डी लियोन को फेमास में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। उन्होंने स्केच कॉमेडी गोइन बनानाज के माध्यम से 1986 में टेलीविजन में कदम रखा। 35 1987 में वह लिनो ब्रोका की मैगिंग अकिन का लमंग में दिखाई दिए। 36 अगले वर्ष उन्होंने रोमांटिक ड्रामा कपाग नापागोर एंग पुसो में अभिनय किया। 37 मनीला स्टैंडर्ड के लिए लिखते हुए आलोचक लव डियाज ने डी लियोन के जटिल प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म क्रिस्टोफर डी लियोन के लिए एक और बड़ा कदम है अभिनय की कला में महानता की ओर। 38 डी लियोन को लूना अवार्ड्स में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला और उन्होंने फेमास और मूवी मैगजीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 39 इसके अलावा 1988 में डे लियोन लॉरिस क्विलेन की मैगकानो आंग इयोंग डांगल में दिखाई दिए। 40 उनके चित्रण की एक बार फिर आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई। लव डियाज ने कहा कि उनका अभिनय प्रदर्शन लगभग उस बिंदु तक पहुंच जाता है कि जब भी लोग कोई फिल्म देखते हैं जिसमें डे लियोन दिखाया गया है तो अब वह फिल्म के बजाय देखे जाने वाले व्यक्ति होते हैं। 41 दशक के अंतिम वर्ष में डे लियोन ने 2 प्रस्तुतियों में अभिनय किया, जिसमें एंथोलॉजी फिल्म 3 मुखा एनजी पगिबिग का तीसरा खंड और 42 एडी गार्सिया की इमॉर्टल शामिल है। 43 उन्होंने मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में अपनी तीसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती और उसी श्रेणी में फेमास और गवाद उरियन से नामांकन प्राप्त किया। 44 45 1990 का दशक, स्थापित अग्रणी व्यक्ति। डी लियोन ने 1990 में लिनो ब्रोका की 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें बिक्तिमा भी शामिल है। 46 जिसके लिए उन्होंने लूना अवार्ड्स और स्टार अवार्ड्स फॉर मूवीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर गुमापंग का सालुसाक में सहायक भूमिका निभाई थी। 47 जिसने उन्हें स्टार अवार्ड्स में वर्ष का सहायक अभिनेता का पुरस्कार और उसी श्रेणी में गवाद उरियन में नामांकन दिलाया। 48 49 वह रोमांटिक ड्रामा माई अदर वुमन में भी दिखाई दिए। 50 जिसके लिए उन्होंने फेमास, गवाद उरियन और कैथोलिक मास मीडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 51 52 53 इस गौरव ने उन्हें देश के सभी प्रमुख पुरस्कार देने वाले निकायों से 2 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला दूसरा फिलिपिनो अभिनेता बना दिया। 54 उनके चित्रण की आलोचकों ने प्रशंसा की
और उन्होंने फेमास, लूना और स्टार अवार्ड्स में फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 55, 56, 1992 में डी लियोन ने जोएल लामंगन की हीराम नामुखा में अभिनय किया। इसके एक साल बाद बायोपिक गानों कीता कमाल में काम किया। 57, उन्होंने स्टार अवार्ड्स में मूवी एक्टर ऑफ द ईयर के रूप में फिलिप सल्वाडोर के साथ बराबरी की और उन्हें गवाद उरियन और लूना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। 58, 1993 में डी लियोन ने साप्ताहिक एंथोलॉजी स्टार ड्रामा प्रेजेंस में उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया। 59, 1995 में डी लियोन ने चिटो रोनो की एक्शन थ्रिलर एस्केपो में अभिनय किया। 60, अगले वर्ष वह रोरी क्विंटोस की सा अकिंग मगा कामे में दिखाई दिए। 61, बाइबिल नाटक क्रिस्टो में कैमियो करने के बाद 62, डी लियोन ने पारिवारिक नाटक मद्रास्ता में अभिनय किया। 63, उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें यंग क्रिटिक्स सर्कल और स्टार अवार्ड्स में शीर्ष सम्मान मिला। 64, 55, 27वें बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में उन्हें बॉक्स ऑफिस किंग के रूप में सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने नाटक नासान एंग पुसो में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 23वें मेट्रो मनीला फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 66, डे लियोन ने दशक का समापन जोएल लामंगन की बुलाक्लाक एनजी मेनिला में प्रशंसनीय प्रदर्शन के साथ किया। उनके अभिनय ने उन्हें लूना और मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया, साथ ही गवाद उरियन और यंग क्रिटिक्स सर्कल से नामांकन भी दिलाया। 67, क्रिस्टोफर स्ट्रॉस डी लियोन 2-3, जन्म 31 अक्टूबर 1956, जिन्हें बॉयट के नाम से भी जाना जाता है, एक फिलिपिनो अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ है। अक्सर फिलीपीन ड्रामा के राजा के रूप में संदर्भित। 4, उन्होंने पीरियड, रोमांटिक ड्रामा और थ्रिलर सहित कई फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए स्टारडम हासिल किया। उनके काम को उनके 5 दशकों के करियर में कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें 8 फेमास अवार्ड, 2 गवाद उरियन अवार्ड, 4 लूना अवार्ड, 9 स्टार अवार्ड और 8 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शामिल है। डी लियोन ने एक किशोर के रूप में अपना करियर शुरू किया। लिनो ब्रोका की तिनिम्बंग का नगुनित कुलंग 1974 में अपने स्क्रीन डेब्यू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फेमास पुरस्कार जीता। उन्हें एडी रोमेरो की गनिटो कामीनून पानो कायो नगायोन में एक भोले भाले किसान के किरदार के लिए व्यापक पहचान मिली। 1976, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दूसरी बार प्रसिद्धि मिली। उन्होंने इश्माइल बर्नाल की इको ए अकिन 1978 में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला गावद उरियन पुरस्कार जीता। डी लियोन ने 1980, 1990 और 2000 के दशक में हाप्लोस 1982, इमोर्टल 1989, बिक्टिमा, माई अदर वुमन दोनों 1990 में, इपाक पटवार मो 1991, गानो किता कमाहल 1993, मदरस्टा 1996, नासान आंग पुसो 1997, बुलाक्लक एनजी मेनिला 1999, डेकारा 70, 2002, मानोपो 3, माई लव 2004 और मैककाइबिगन 2008। डी लियोन को आलोचकों द्वारा सभी समय के सर्वश्रेष्ठ फिलिपिनो अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। 5, और उन्हें 1980 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फिलिपिनो अभिनेताओं में से एक नामित किया गया था। वह कई मानद पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। उन्हें 2005 में फेमास सर्किल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, 2006 में ईस्टवुड सिटी वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार, 2008 में गोल्डन स्क्रीन अवार्ड्स द्वारा लिनो ब्रोका लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2017 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैनहट्टन में एक्टिंग में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1991 में ग्रैंड स्लैम हासिल किया, जो देश के सभी प्रमुख पुरस्कार देने वाले निकायों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने वाले दूसरे अभिनेता है। वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फेमास अवार्ड्स 1993 और मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल 2019
में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अभिनेताओं के विशिष्ट समूह में से एक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डी लियोन गिल डी लियोन और लिलिया डिजोन के बेटे हैं। वह अपने नाना से जर्मन यहूदी वंश के हैं। 11 मई 1999 को उन्हें अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया, जो उनके नाना और उनकी मां के माध्यम से उन्हें मिला। 7 उन्होंने मनीला में ईस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में ललित कला का अध्ययन किया। 8 अभिनय कैरियर। 1974 से 1979 सफलता और स्टारडम। 17 साल की उम्र में डी लियोन ने अपने अभिनय की शुरुआत लिनो ब्रोका की 1974 की फिल्म तिनिम्बंग का नगुनित कुलंग से की। 9 यह प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा और डी लियोन को 22वें फेमास अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना पहला अभिनय पुरस्कार मिला। 10 इससे अधिक अभिनय परियोजनाओं के लिए दरवाजे खोलने में मदद मिली। अगले वर्ष उन्होंने गेरार्डो डी लियोन के रोमांस ड्रामा बान्यू स्टेयरवे टू द स्काई में एक इगोरोट की भूमिका निभाई। 11 1976 में डी लियोन ने 2 प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उन्होंने एडी रोमेरो के पीरियड ड्रामा गनिटो कामीनून पानो कायो नगायोन में एक भोले भाले इंडियो का किरदार निभाया था। 12 उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया और उन्होंने 24वें फेमास अवार्ड्स और दूसरे मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 13 इसके बाद उन्होंने मारियो ओहारा के पीरियड ड्रामा टैटलोंग ताओंग वालंग डियोस में एक जापानी फिलिपिनो सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई। 14 2000 और 2010 के बीच डी लियोन केवल 10 फिल्मों में दिखाई दिए और आगे टेलीविजन में कदम रखा। 2000 में उन्होंने गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के फिलिपिनो संस्करण की मेजबानी की। 68 विवा टीवी के अध्यक्ष वेरोनिक डेल रोसारियो कॉर्पस ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी पहली मेजबानी की तैयारी के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लिया। 69 बाद में उन्हें टेलीविजन के लिए पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गेम शो होस्ट के लिए नामांकन मिला। अगले वर्ष डी लियोन ने लॉरिस क्विलेन की अमेरिकन एडोबो में एक कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया, जिसका प्रीमियर सैन डिएगो एशियाई फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2002 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा सीरीज आंग इबिगिन ए इकाव के साथ साथ इसके सीक्वल आंग इबिगिन ए इकाव पारिन 2003 में अभिनय किया। 71 फिल्म का प्रीमियर 28वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ। उनके प्रदर्शन ने उन्हें गवाद उरियन और लूना से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया। 2003 में डी लियोन स्टारस्ट्रक के दूसरे सीजन में परिषद के सदस्यों में से एक के रूप में दिखाई दिए। 72 उन्होंने अगली बार मनोपो 2 माई होम की दूसरी किस्त में अभिनय किया और 2004 में मनोपो 3 माई लव में अपनी भूमिका दोहराई। 73 74 वह ड्रामा सीरीज हैंगगांग कैलान में भी दिखाई दिए। 75 2005 में नाउ एंड फॉरएवर की तीसरी किस्त एगोस में उनकी भूमिका थी। 76 उसी वर्ष उन्होंने फंतासी एक्शन डरना। 2006 में डी लियोन ने रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा मैगिंग सिनोका मैन में एक बैंकिंग दिग्गज की भूमिका निभाई और बाद में अगली कड़ी मैगिंग सिनोका मैन आंग पगबाब्लिक में अपनी भूमिका दोहराई, जो 2007 में प्रसारित हुई। 78 उन्होंने अगली बार अभिनय किया जोएल लेमंगन के ब्लू मून में कलाकारों की टोली। 79 इसके बाद डी लियोन नाटक श्रृंखला पंगारपना बिटवीन के पायलट एपिसोड में दिखाई दिए। 80 इसके बाद काहित इसांग सगलिट 2008 में सहायक भूमिका निभाई। 81 82 डी लियोन ने एडी रोमेरो के अंतिम निर्देशन प्रयास फेसेस ऑफ लव 2007 में एंजेल एक्विनो के साथ भी अभिनय किया। 83 2009 में उन्होंने नाटक श्रृंखला लवर्स इन पेरिस और सना नगायोंग पास्को में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उस वर्ष के अंत में डी लियोन फिल्म मनोपो 6 ए मदर्स लव में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 35वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 84 2010 का दशक सायो लामांग एल प्रेसिडेंट
और लोरेंजो। 2010 में डे लियोन ने लॉरिस क्विलेन की सा यो लमंग में एक कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। 85 इस फिल्म ने उन्हें 29वें लूना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। इसके अलावा 2010 में उन्होंने फंतासी नाटक इलुमिना में एक काले जादूगर का किरदार निभाया। 86 इसके बाद वह एंथोलॉजी एसआरओ सिनेमासेरी और मालाला मोकाया में दिखाई दिए, साथ ही ड्रामा जिलियन, नामास्को पो और पांडे किड्स में अतिथि भूमिका भी निभाई। 88 2011 में डे लियोन ने राजनीतिक ड्रामा सा नगालान एनजी इना में अभिनय किया और ड्रामा 100 डेज टू हेवन और बनताटे में अतिथि भूमिका निभाई। 90 उन्होंने फंतासी एक्शन। 92 उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी कैच मी आई एम इन लव में एक विशेष भूमिका निभाई। 93 2012 में डे लियोन ने जीवनी फिल्म एल प्रेसिडेंट में एंटोनियो लूना को चित्रित किया। उनके प्रदर्शन को 38वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन मिला। उद्धरण वांछित। इसके अलावा 2012 में उन्होंने ड्रामा दहिल सापगिबिग, पाहिराम एनजी सैंडली, कुंग अकोय इवान मो और लूना ब्लैंका में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2013 में उन्होंने लोरेंजो नाटक का निर्माण किया, जो लोरेंजो रुइज के जीवन पर एक संगीतमय नाटक था, जिसमें रयान कियाब्याब का संगीत और जुआन एकिस और पॉल डुमोल की किताब और बोल थे। नाटक का पहला प्रदर्शन सितंबर 2013 में डीएलएसीएसबी के एसडीए थिएटर में हुआ था। 94 बाद के वर्षों में डे लियोन को सोप ओपेरा में अधिक सहायक भूमिकाएं मिलीं। उन्हें कई टेलीविजन सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जैसे कि मुलिंग बुक्सन आंग पुसो 2013, 95 द लीगल वाइफ 2014, 96 इकाव लमंग 2014, 97 और ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स 2015, 98 ने बाद के 3 के लिए टीवी के लिए स्टार अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सहायक अभिनेता के लिए नामांकन अर्जित किया। उद्धरण आवश्यक। उस अवधि में डे लियोन 2 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें एक्शन फीचर सा नगालान एनजी अमा इना एट मगा अनक 2014, 99 और अलौकिक हॉरर ट्रेजिक थिएटर 2015 शामिल है। 100 2016 में उन्होंने आंग प्रोविंसियानो और एलियास रॉबिन हुड 101 में अतिथि भूमिका निभाई और साथ ही लिटिल नाने और आंग पांडे में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 102 उसी वर्ष उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर डुकोट में एक पूर्व सैन्य अधिकारी से अपहरणकर्ता बने की भूमिका निभाई। 103 इसके बाद के वर्षों में कंबल, करिबाल 2017 और सना दलावा आंग पुसो 2018 के साथ सहायक भूमिकाएं आईं। 104 उस अवधि में उन्होंने कार्लो जे कैप्रास की कामांडाग एनजी द्रोगा 2017, 105 106 राया मार्टिन की स्मॉलर एंड स्मॉलर सर्कल्स 2017 और रुएल बयानी की कासल 2018 में भी अभिनय किया। तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 यानी आज ही के दिन इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसकी रनिंग लेंथ के बारे में बात की जाए तो 142 मिनट इसकी रनिंग लेंथ होने वाली है। बाकी जानकारी मैंने आपको बताई दी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।